नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अंजलि। शक्ति सिंह यादव जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चे में रहते हैं। उनके बयान बहुत ही अलग होते हैं बाकी सभी से। तो इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहां पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रशांत किशोर तक, वही खान सर से लेकर बाकी कोचिंग माफियाओं तक हर किसी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। जहां पर उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार को कहा कि नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा सब कोई कहते हैं वो प्रगति नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा ही है। दुर्गति यात्रा से कम थोड़ी ना है, जहां पर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो इधर से उधर जा रहे हैं, करोड़ों का पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने ही अधिकारियों से मिल रहा है, ना कि बाहरी जनता से मिल रहा है। वही इसी के बाद बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो भी किया, आमरण अनशन भी किया, वो तो बस दिखावा था। वो तो बस उन्होंने अपने प्रचार के लिए ऐसा किया और बीजेपी की भी इसमें अलग ही भागीदारी है। वही इसी के बाद वो क्या कुछ कहते नजर आए अपने बयान में, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। में सबको पता है कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरन वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं, दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में आया 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बंद करके रह गया है। हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बंद करके रह गया है। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई। प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है शासक। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मान नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर हुए, सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किया। बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहा? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। पर आज क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं, कई लोग हैं। कोई अपने बेटा के डर से, कोई अपने बेटी के डर से, कोई कई तरह के उन पर शिकंजे के डर से। एक आईएएस अधिकारी पर बिहार में छापे पड़े, कई लोगों को नोटिस हुआ। सामिप्यता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरी शासन को अपने कब्जे में ले लिया है, ऐसे लोग जाकर के सामिप्यता प्राप्त कर लिए। इसलिए गवर्नेंस के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं है। ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। एक सवाल है, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है, सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे राज्य देश का अन्य राज्य हो,
या बिहार हो, ये कौन लोग है भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। जो सरकार में कैबिनेट के पास है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए हैं नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं उनकी भी हालत क्या है? बस से बदतर होते जा रहा है, उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नेंस शासन का खनक अपराधियों पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। शासन सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेटा का इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को सिर्फ टारगेट करती है, लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान किस तरह से बिहार के अंदर में एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले कर करके बिहार को दुर्गति की दिशा में ढकेल दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नियमानुकूल, लॉयल टू द चेयर, नॉट लॉयल टू द पर्सन। अधिकारी को व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, चेयर के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई अगर समझता है कि अमृत पी करके आए हैं, जनता सबका हिसाब लेती है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे, व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी दिखा करके नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, नए नए नियम दिखलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में पुरख दरख पुरख तक हिसाब आने वाली कल की सरकारें नहीं लेगी। ये भूल होगा उनकी, ये भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई? आपका अभिनंदन तो होता ही रहता है। हम आप लोग को आज इसलिए याद किए हैं कि सवाल बिहार का है, बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिहार में लगता ही नहीं है कोई सरकार है। मैं शुरू करूं यहीं से। प्रगति यात्रा का एक फुटेज, एक वीडियो अभी तक देखा नहीं गया कि प्रगति यात्रा में जब 225 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं बिहार की सरकार की तरफ से, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या है, किससे मिल रहा है? जिलों में अगर जा रहा है तो किससे मिल रहा है? जिसके लिए राशि कर्णांकित की गई, कैबिनेट से अप्रूव किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक सिर्फ मुखदर्शक हैं, एक स्टैचू के रूप में कुछ बोलते नहीं है। जब उसमें चाबी भरी जाती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये सवाल इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके प्रति आदर का संभव बराबर रहता है हम लोगों का, एक भी फुटेज मीडिया साथियों ने बात करते हुए पूरे प्रगति जिसकी यात्रा का नाम रखा गया है, जो दुर्गति में तब्दील हो चुका है, उसके कारण क्या है? हर कोई पूछता है कि बिहार में गवर्नेंस है, मुख्य सचिव कहां दिखाई पड़ते? मुख्य सचिव एक रिटायर्ड अधिकारी के पीछे दिखाई पड़ते। 18 से लेकर के 24 में 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। वो कितना शक्तिशाली रिटायर्ड अधिकारी है कि पूरे शासन को रिटायर करवा दिया, मुख्यमंत्री को भी रिटायर करवा दिया। और रिटायर्ड अधिकारी
जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का पूरे तरह से शिकंजा कसा हुआ है, परिजनों पर शिकंजा कसा हुआ है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के शिकंजे कसे हुए हैं। अलस कलश की भूमिका भी उसमें खुल करके सामने आया है। ये कौन है जिसके आतंक से, एक रिटायर्ड अधिकारी के आतंक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिस्टर भट्टी साहब बिहार के डीजीपी जैसे पद का परित्याग करके निकल गए। में सबको पता है कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरन वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं, दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में 18 के बाद, वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गया, हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बन करके रह गया। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई, प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है शासक का। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मान नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर में, सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया, बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहां? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, पर आज क्या है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं, कई लोग हैं। कोई अपने बेटा के डर से, कोई अपने बेटी के डर से, कोई कई तरह के उन पर शिकंजे के डर से। एक आईएएस अधिकारी पर बिहार में छापे पड़े, कई लोगों को नोटिस हुआ, सामिप्ता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरे शासन को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे लोग जाकर के सदिग्धता प्राप्त कर लिए। इसलिए गवर्नेंस के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं है।